गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। द बैर हिंदी में बोलना है ना। हम और परमात्मा, इनके बीच में जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को कहते हैं विचार। और जब तक के ये विचारों का तूफान हमारे मन में आता रहेगा तब तक के हमने ही परमात्मा को अपने से दूर ढकेल दिया है। कैसे? हमने आपको एक बार बताया था, भगवान की कृपा से आप भूल गए होंगे। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। परमात्मा की हम में अभिव्यक्ति होती है चेतना स्वरूप, और उस चैतन्य में जब वृत्तियां निर्माण होती है तब उसको मन कहते हैं। इन वृत्तियों को ही विचार कहते हैं। और ये विचार हमेशा अनात्म भाव से प्रारंभ होते हैं। तो जितने हमारे मन में ज्यादा विचार होंगे उतना हम परमात्मा से दूर होंगे, और जितना परमात्मा से दूर होंगे उतना आत्मविश्वास कम होगा। देखो, आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास एक ही है, शब्द दो है। क्योंकि आत्मा परमात्मा यदि एक है तो दोनों में विश्वास एक ही है। तो हम ये देखें कि हमारे दिमाग में जब तक के दुनिया भर के विचार आते रहेंगे तब तक के ना तो हम आधि भौतिक या जागतिक प्रगति कर सकेंगे, ना आध्यात्मिक। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम श्रवण करने के बाद मनन नहीं करते। भागवत की कथा में हम लोगों ने सुना था, प्रारंभ में जब ये गोकर्ण जी ने सुनाया भागवत उस धुंधुकारी प्रेत आत्मा को, तो वो जाके बैठा था एक बांबू के छेद में, और 7 दिन तक जब कथा सुनाई तो प्रत्येक दिन एक एक उसके गांठ खुलती गई। 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी। ये जो 7 गांठें हैं ये है हमारे चक्रों का भेदन। पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये जो ग्रंथि भेदन है योग की प्रक्रिया में जिसको कहते हैं, वही का वही भगवान की कथा सुनने से भी होता है। तो जब उनका ग्रंथि भेदन हो गया, वो एकदम पार्षद का रूप धारण किए और उनको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया। वैकुंठ का एड्रेस आपको चाहिए तो विले पार्ले चले जाइए। वहां जाने के लिए विमान आ गया। अच्छा महाराज, उस समय गोकर्ण जी ने पूछा था कि भगवान, कथा तो सभी ने सुनी और आप केवल इस प्रेतात्मा को क्यों ले जा रहे हो? बाकी लोगों ने क्या पाप किया? कथा तो सुनी है ना। तो उन्होंने कहा, देखो, बाकी लोगों ने कथा सुनी लेकिन उस पर मनन निधिध्यासन नहीं किया। तो जो उत्तम अधिकारी है वो केवल श्रवण मात्र से ही तत्व की अनुभूति करते हैं, और जो मध्यम और अधम अधिकारी है तो मध्यम अधिकारी को उसका मनन चिंतन निधिध्यासन करने की आवश्यकता है, और जो अधम अधिकारी है उनको गोबर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसलिए हम जो सुनते हैं, सुनने के बाद, कल हमने आपको बताया था
कि जो सुनते हैं आधी भौतिक और आधी दैविक दृष्टि से सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया, वो पार्थिव देह लेकर के पृथ्वी पर अवतरित हुए, ये आधी भौतिक है। और उनकी जो लीलाएं हैं जो हमारे बुद्धि के परे है, जैसे उन्होंने अपने मथुरा वासियों को द्वारका में एक क्षण में आंखें बंद कर दे और एकदम ट्रांसफर, जैसे कट एंड पेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गई उनकी आधी दैविक लीला। तो यह जो आधी भौतिक और आधी दैविक लीलाएं हैं, उनको अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं मनन। नहीं तो केवल जितना ये भागवत हो रहा है, ये बाहर ही बाहर होता रहेगा। और इसीलिए हम इस चीजों पर मनन करें। मनन करने में क्या करना है? मनन करने में पहली बात, जो हमने शास्त्रों से सुना है, गुरुमुख से सुना है, वो किस प्रकार से सत्य है, इस प्रकार की विधेयात्मक प्रतिक्रिया जब हमारे मन में जागृत हो जाती है, तब उसको कहते हैं मनन। क्योंकि किसी भी विषय के या विचार के साथ हम दो प्रकार से प्रतिक्रिया अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक तो कि किस प्रकार से ये ठीक है, क्योंकि शास्त्रों ने बताया, गुरु ने बताया, तो झूठ कैसे होगा? तो ये होगी श्रद्धा युक्त प्रतिक्रिया। और दूसरी प्रतिक्रिया कैसी है? अपने बुद्धि पर ज्यादा भरोसा है। और ऐसे व्यक्ति शास्त्र गुरु वाक्य का हमेशा निराकरण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और इसके कारण उनको शास्त्र का अध्ययन इत्यादि करने से लाभ नहीं होता, बल्कि उसमें उनको कष्ट ही होते हैं। इसलिए हम जितनी कथाएं सुन रहे हैं, इस पर चिंतन करें, मनन करें, और धीरे धीरे अपने मन को जब इस कथा श्रवण में, उसके चिंतन में लगाओगे, तो अपने आप ये जो विचारों का तूफान हमको एक एक क्षण बर्बाद करता है, उससे हम अपने आप को बचाएंगे। इसके लिए भगवान ने लीला करी है। देखो, जब किसी को समझाना होता है कुछ, तो कोई उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी थे और कथा कर रहे थे, और वहां एक चरवाहा था जो भैंसों को चराता था। तो एक दिन उस महात्मा ने कहा कि भाई देखो, आकर के सत्संग सुना करो भगवान का, अच्छा होगा। अब वो बिल्कुल पक्का, एकदम क्लीन स्लेट, उस पर ABCD भी नहीं लिखा। तो उसने कहा कि महाराज, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं जगत में मेरे भैंस के सिवा, आप मुझे क्या पढ़ाओगे? बोले मैं तुमको बताता हूं। उन्होंने बताया, भगवान भैंस स्वरूप है। तुम्हारी जो भैंस है ना, वो भगवान ही है। और एक बार उसकी जो एकतानता हो गई, उसके मन में कोई संदेह नहीं, भैंस भगवान है। और फिर वैसा वैसा वो उसके साथ व्यवहार करने लग गया, और सभी की सभी बातें होने लग गई। तो पंडित जी ने पूछा, भाई तुम फिर नहीं आए? बोले तुमने बताया था महाराज कि मेरी भैंस भगवान है और वो मेरे से बात करती है, तो मैं किस लिए आऊं? मुझे तो भगवान मिल गए, उत्तम अधिकारी। और जो पंडित जी इतने सालों तक प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने सोचा उस चरवाहे को बेवकूफ बनाया, लेकिन उसका उत्तम अधिकारित्व होने के कारण केवल श्रवण मात्र से तत्व की दृष्टि प्राप्त हो गई। इसीलिए ये जितनी कथाएं भगवान की है, तो हम जहां जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति से एक एक उदाहरण, एक एक उनकी लीला लेकर के उसमें तत्व का दर्शन करें। इसीलिए भगवान की लीलाएं अनंत है, क्योंकि हम लोगों की परेशानियां अनंत है। तो अपनी कोई भी परेशानी ले लो, उसके लिए भगवान की एक लीला आपको निश्चित मिलेगी। उदाहरण के लिए, पहली परेशानी पत्नी, दूसरी कौन सी परेशानी हो सकती है? तो भगवान की 16,108 लो। आपकी दूसरी परेशानी आपके बच्चे, भगवान की यूनिवर्सिटी बच्चों की,
और इन्हीं सभी बच्चों ने आखिर में जाकर के भगवान का तिरस्कार करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर हाथ उठाने के लिए कम नहीं किया। तो यदि आपके बच्चे आपको मानते नहीं तो बड़े अच्छे हैं। देखो महाराज, इन भगवान की लीलाओं का आध्यात्मिक चिंतन मनन शुरू करो, फिर देखो जगत का कोई भी प्रसंग आपको समाधि में ले जाएगा। जैसे गोपियों का होता था, जब वो दोने को बैठी है, उनको लगा कि देखो अब कन्हैया आकर के मुंह बीच में डालेगा और सब दूध पी जाएगा, और वो करे जा रही है और पूरा का पूरा दूध जमीन पर गिर रहा है। देखो, यदि वो झाड़ू लगाती है तो उनको लगता है कि देखो यहां से कन्हैया जाएगा, अब जा ही रहा है और रुक गई। तो अपने जीवन के छोटे छोटे प्रत्येक कार्यकलाप में जब ये भक्ति की भावना की प्रधानता जागृत हो जाती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अपने मन को लेकर के परेशानी नहीं, और भगवान भावात्मक है, अभावात्मक नहीं है। और इसीलिए जो मन भगवान के प्रति समर्पित हो गया है, वो मन कभी निगेटिव थिंकिंग नहीं कर सकता। बहुत महत्व की बात है। जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं उतने ज्यादा निगेटिव थिंकिंग करते हैं। देखो, भगवान 10वें अध्याय में हम लोगों को बताए हैं भगवद गीता के, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो जो बुद्धि भगवत प्रदत्ता है, उसी बुद्धि के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। और जिस बुद्धि को हमने बहुत घिस घिस करके तेज किया है, और किस पर घिसा है? अनात्म भाव से। तो जिस बुद्धि को अनात्म भाव से घिस करके तेज किया है, वो बुद्धि उसी अनात्म भाव को काट नहीं सकती। आपने पत्थर पर चक्कू को तेज किया, बहुत तेज किया, तो क्या उसी चक्कू से आप पत्थर को काट सकते हो? नहीं। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि तर्क, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, इसको लेकर के ऐसी हो गई है, और उसी के द्वारा ना तो आपकी दुनिया कटेगी, ना तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए इस भागवत कथा को जब आप अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, तब जाकर के इसका आनंद, इसकी मस्ती, इसका प्रेम एक एक क्षण आपके हृदय में अभिव्यक्त होगा। तो कथा में सुखदेव जी महाराज बता रहे, और सूत जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को बताया था, शौनकादि को, कि देखो हे ऋषियों, विष्णुरातेन संपृष्टः भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्नो हृदयो ब्रवीत। जब परीक्षित राजा ने बहुत सुंदर बातें कही, सा वाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत् वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः शिरस्युतस्यो भयलिंगमानमे तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकम यानि भयंति नित्यम। जब ये सुंदर वचन सुने, कल हमने इसको विस्तार से देखा था, तो ऐसे वचन सुनते सुनते ही सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई। देखो, ये है शब्दों का बल, शक्ति। यदि हमको इन शब्दों का अर्थ मालूम हो तब, जैसे आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि महाराज आपको कैंसर हो गया है, और समझो आपको कैंसर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो आप क्या कहेंगे? कैंसर हो गया, ठीक है। उस दिन भी लोग कह रहे थे कि हेडेक हो रहा, तो हेडेक जैसे कैंसर नहीं होता, कैंसर डेडली। लेकिन इस व्यक्ति को मालूम ही नहीं कुछ,
इसीलिए उस शब्द का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हम ये सुनते हैं वाणी वो जो भगवान के गुणगान करे इत्यादि, यदि ये सुनकर के हमारी समाधि लग जाती है तो हमने एक एक शब्द का अर्थ अनुभूत किया है। और यही बात हो गई हमारे बादरायणी माने सुखदेव जी के साथ। वासुदेवी भगवती निमग्न हृदय अब्रवीत। उनका मन भगवान में पूरा लग गया और फिर वो बोलना प्रारंभ किया। तो इसके बाद की जो कथा है, ये कथा सुखदेव जी महाराज ने अपने भाव देह में, भाव जगत में अनुभूत की है, उसके बाद बताई। तो कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः सर्वेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथाविधा। भगवान श्री कृष्ण का एक कोई बड़ा भक्त था, मित्र था, परम मित्र था, ब्राह्मण था, और वो बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी था और विरक्तः इंद्रियार्थेषु, विषयों के प्रति उसके मन में एकदम वैराग्य था और प्रशांतात्मा, हमेशा प्रसन्न रहता था। देखो भगवान के भक्त के लक्षण। जो हमेशा क्या क्या करता है वो भगवान का भगत नहीं है, वो दुनिया का भगत है। तो प्रशांतात्मा और जितेंद्रियः, और उसका अपने पर संपूर्ण नियंत्रण था। जब तक कि ये बातें नहीं होती और कल्पना करें कि हम भगवान के भगत हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः और यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, और उसको भाग्य के अनुसार जो जो मिलता था वो प्रारब्ध के अनुसार उसी को मिल करके उसमें वो संतुष्ट रहते थे। इस जगत का सबसे अमीर व्यक्ति वो है कि जिसके हृदय में संतोष है। संतोष का अर्थ क्या है? संतोष का अर्थ ये नहीं कि लेजीनेस आ गया, उसको संतोष नहीं कहते। संतोष का अर्थ ये है किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के कोई भी दुराग्रह ना हो। दुराग्रह राहित्य को कहते हैं संतोष। तो जिस व्यक्ति के किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, वही हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। तो यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यह गृहस्थाश्रमी था, और तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथाविधा। उसी प्रकार से उनकी जो पत्नी थी वह अपने पति के समान ही थी और हमेशा भूखा रहने के कारण एकदम हड्डी हड्डी हो गई। ये पूरे प्रसंग में सुदामा जी का नाम सुदामा है, कहीं मेंशन नहीं किया। इसीलिए जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो सुदामा को कुचैल नाम से कहते हैं, कुचेल की कथा। क्योंकि यहां लिखा है तस्य भारा कुचैलस्य। कुचैल माने जिसके कपड़े गंदे फटे टुकड़े हैं, ऐसे व्यक्ति। तो क्षुत क्षामा च तथाविदा, हमेशा भूखा प्यासा रहने के कारण एकदम पतली पतली हो गई थी। पतिव्रता पतिम प्राहम लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वीपमाना भिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। हे भगवान, आप तो लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के सखा है और हम लोग हमेशा दारिद्र्य में इसमें पड़े हुए हैं। तो ऐसी उनकी पत्नी उनको कहने लगी कि आपसे मैं एक बात कहूं कि आप ऐसे ऐसे भक्त वांछा कल्पतरूप शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के आप सखा है, और वो हे आर्यपुत्र साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय है। आप उनके पास जाइए और अपने कुटुंबी अन्न के लिए दुखी होने से कोई नहीं, उनसे कुछ साधन मांगिए तो वो आपको धन देंगे। इस प्रकार से बताया कि आजकल वो द्वारका में रहते हैं और आप जाकर के उनको मिलिए, सब करिए।
तो जब इस प्रकार से बात हुई तो ब्राह्मण देवता ने सोचा हमेशा पत्नी की बात को काटना नहीं चाहिए। जो समझदार होते हैं, कई लोगों की आदत होती है, पत्नी ने कुछ भी कहा चुप, तुमको कुछ मालूम नहीं। ऐसे मत समझो, बंद घड़ी भी 2 बार ठीक टाइम बताती है। तो ये मालूम है क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है अति परिचयात अवज्ञा। जब व्यक्ति बहुत, जैसे कहते हैं ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बट बहुत नजदीकी आ जाती है तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के महात्म्य को भूल करके एक साधारण दृष्टि से देखने लग जाता है। तो उन्होंने सोचा कि देखो, यदि ये ऐसी बात पत्नी कह रही, ठीक है मैं मांगूंगा तो नहीं, लेकिन इसी बहाने जाकर के भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। ये तो मैं यदि कहता कि मुझे जाकर के भगवान के दर्शन करने, तो वो कहती नहीं कोई जरूरत नहीं जाने की, यही बैठो, तुम भूखे मरो मैं भी भूखी मरूंगी। नहीं, तो जब उसी की तरफ से आया तो उसने सोचा कि चलो भगवान की ही लीला है, और तो दे या न दे वो चक्कर नहीं है, भगवान का दर्शन जरूर हो जाएगा और यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और इस प्रकार से विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और फिर कहा कि देखो हे कल्याणी, मैं जा तो रहा हूं लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं, तो कुछ ना कुछ तो साथ ले जाना है। भगवान के दर्शन के लिए, साधु संतों के दर्शन के लिए जब जाते हैं तो कुछ देने की प्रथा है। इसलिए कि जो हम साधु संतों को भगवान को चढ़ाते हैं उसके द्वारा हमारे पूर्व जन्म के जो ऋण है वो अपने आप चुक जाते हैं। यदि किसी को हम कोई कार्य करने के बाद करेंगे तो वो इस जन्म की बात हो गई, तो इतना काम किया इतना पैसा दिया, तो इसी जन्म की बात हुई। तो पिछले जन्म के अपने जो ऋण इत्यादि है उनको निकालने के लिए हमारे शास्त्रों में ये बताया है। तो यदि कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाकर के किसी को खाना खिलाया या किसी साधु संतों को दान धर्म किया, तो उसके द्वारा अपने पूर्व जन्म के जितने चक्कर है वो घट जाते हैं। उसके द्वारा साधु संतों को, भगवान को कुछ नहीं मिलता। अच्छा महाराज, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, स्वामी जी आप शायद सजेस्ट तो नहीं कर रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे आप लोग मिल गए और क्या चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि देखो घर में कोई वस्तु है क्या जो भगवान को मैं भेंट कर सकूं। तो उसने सोचा चलो एक दूसरे पड़ोसी के घर गए। आजकल वो तमाशा बंद हो गया, पहले बड़ा मजा आता था। पड़ोसी आकर के कटोरी लेकर के आएगा, चक वो छोटा सा बच्चा आएगा, मेरी माँ कहती है एक कटोरी चीनी दे दो, और फिर देखो पिछली एक कटोरी थी, दूसरी 2 बची है, अगले बार जरूर ले आना, और वो कभी नहीं आती। तो वो गए अगल बगल में और वहां से वो जो पोहे होते हैं, चिड़वा जिसको कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो एक एक मुट्ठी 4 घरों से बांध के ले आए। अब 4 घरों से पोहा बांध के ले आए तो उसके 4 रंग, उसके 4 आकार, उसके 4 प्रकार ऐसा ला करके उनको दे दिया, कपड़े में बांधा और दे दिया। अब उन्होंने वो उस कपड़े को अपने धोती में रख करके चल पड़े और यही सोच रहे थे कि अब मैं द्वारका जा तो रहा हूं लेकिन भगवान के दर्शन मुझे कैसे होंगे। तो द्वारका पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के सैन्यों के साथ 3 छावनियां पार करके फिर भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक वंशी यादवों के महल में, जहां पहुंचना बड़ा कठिन था, वहां पहुंच गए। पहले चारों तरफ से ऐसे घेराव के जैसे छावनियां थी इत्यादि, और सेंटर में जाकर के भगवान के 16,000 रानियों के महल और वहां भगवान का विशाल विस्तृत निवास स्थान। तो वहां जाके पहुंचे और उसमें से अब उन्होंने सोचा भगवान को कहां ढूंढे, यहां है कि वहां है कि वहां है। तो उन्होंने एक जगह ट्राई लिया और वहां उन्होंने प्रवेश किया। तो जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो देखा
कि अत्यंत सुंदर महल है और वहां भगवान रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर विराजमान हुए हैं। और जैसे भगवान ने ब्राह्मण देवता को देखा तो वहीं से उठ करके एकदम दौड़ करके उनके पास गए और उनको अपने भुजाओं में लेकर के बड़ा प्रेम से आलिंगन किया। ये जो कथा है, एक बूढ़ी अम्मा है हमारी, जब ये कथा वो सुनती है, पढ़ती है, वो जोर से पढ़ती है, भगवान को सुनाती है। एक दिन मैं उसकी मजाक कर रहा था, बोला अम्मा तुम अकेली यहां बैठी कमरे के अंदर में किसको सुनाती हो? तो मेरे तरफ देखने, किसको सुनाती हो? भगवान बैठे सामने, उनके साथ कोई बात ही नहीं करता। जस्ट थिंक, हम लोग भगवान के साथ कभी बात करते हैं क्या? कभी नहीं करते बात। हम भगवान को ऑर्डर देते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि इत्युत, तो वो तो हो जाता है हमारा साधन और दुनिया बन जाती है साध्य। तो इसके लिए बोले भगवान से कोई बात ही नहीं करता तो मैं उनके मनोरंजन के लिए उनकी उन्हीं की कथा सुनाती हूं। देखो क्या करोगे पढ़ लिख करके, जब ये बात समझ में नहीं आई तो ऐसा जिसका हृदय है उसके हृदय में निश्चित रूप से परमात्मा का अवतरण और भगवान की ये दिव्य लीलाएं है, उसकी साक्षात अनुभूति होती है। तो वहां भगवान आए और इस कुचेला को, सुदामा को अपने हृदय से लगाया, भुजपाश में ले लिया और जैसे उनको लिया तो कुचेला जी को, सुदामा जी को बड़ा आनंद हुआ और उनके आंखों से प्रेम से अश्रु झरने लग गए। और ये जो अश्रु थे ये प्रेम के अश्रु थे। देखो, जिस दिन हमारा हृदय दुनिया को लेकर के दुखी होना बंद होगा और भगवान के विरह के कारण जिस दिन हमारा हृदय पिघलने लगेगा तो जो अश्रु आंखों से आते हैं वही हमारे अंतःकरण में जो जन्म जन्म के पाप है वो धुलवाते हैं। इसीलिए दुनिया को लेकर के रोने वाले तो 12 to a dozen, हजारों मिलेंगे। भगवान को लेकर के रोने वाले बड़े कम है इस दुनिया में। इसी को लेकर के भगवान रोते हैं, मेरे लिए कोई रोता ही नहीं। नारायण। अच्छा, उसके बाद अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादाने जनी। उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजा की सामग्री लेकर के आई और उन्होंने, हे परीक्षित, भगवान की ब्राह्मण देवता के पास जाकर के पहले उनके चरण कमल धोए और उसके बाद देखो जो वेदांत के तत्व का पालन, प्रतिपादन है ना, वो करने में कोई परेशानी नहीं, कोई भी बोल सकता है, क्योंकि वहां हृदय का प्राधान्य नहीं है, वहां बुद्धि का वैभव है। और जहां आप प्रेम की बात करो तो जहां प्रेम की बात शुरू हो गई और आपके हृदय में यदि प्रेम जागृत हो गया तो हमारे नारद महाराज कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, कंठावरोध रोमांच भी, एकदम वाणी रुक जाती है। प्रेम के अतिरेक के कारण जब अपनी वैखरी वाणी रुक जाती है तो जो बात योग साधना से हजारों साल करने से होती है यह प्रेम के कारण एक क्षण में हो जाती है। क्योंकि जहां वैखरी वाणी बंद हो गई वहां हमारी गति, वहां हमारे विचारों का जो प्रवाह है वो स्थूल जगत से हट करके अपने स्वरूप के तरफ प्रारंभ हो गया। और अपना स्वरूप कैसा है? वो सभी वाणी शब्दों के परे है। जहां हमारी वाणी प्रेम का कारण निरुद्ध हो जाती है, समझ लेना आपने बहुत बड़े समाधि का अभ्यास किया है। लेकिन हमारे मन में तो प्रेम है ही नहीं।
क्यों? मुंबई के हैं। देखो, प्रेम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। प्रेम करना इतना आसान है। अच्छा महाराज, तो भगवान ने उनके चरण प्रक्षालन किए और फिर उसके बाद वो जो चरण तीर्थ था अपने सर पर धारण किया और फिर चंदन अर्गजा केसर दिव्य गंधों से लेपन किया और उनको आनंद से सुगंधित धूप दीपावली से मित्र की आरती उतारी और कहा कि अर्चित्वा वेद्य तांबूलम च गाम च स्वागतम अब्रवीत। आप आ गए, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। ये बहुत महत्व की बात है। देखो, भगवान की जो लीला है ना, गृहस्थों को अपने जीवन में उतारने के लिए, कई बार गृहस्थों के दिमाग में ये बात आती है कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कोई सन्यासी होना पड़ता है। कोई भी आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं गृहस्थ थे, सन्यासी नहीं थे। तो आप लोग यदि गृहस्थ है तो 100% चांस है कि आपके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बाबा जी मत बनो, आश्रमों में मत जाओ, जहां रखा है भगवान में वही रहो। और देखो इन्होंने क्या किया, वैसा ही करना है। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, सबका आदर आतिथ्य जितना करते जाओ, धीरे 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 आपके घर का जो वातावरण है वो बदलेगा। जिस व्यक्ति के द्वारा अपने घर का वातावरण नहीं सुधर सकता, वो क्या भगवान के प्राप्ति का अधिकारी है? कदापि नहीं। इसीलिए भगवान ने ये जो लीला करी है, ये सभी गृहस्थों को समझनी है। जैसे उनके मित्र आ गए, उनको बड़ा आदर आतिथ्य और उनके आने के कारण प्रसन्नता। नहीं तो अच्छा, अब आ गए, वो जाने का क्या बंदोबस्त किया आपने? पहला प्रश्न, हम अभी गए थे दिल्ली, एक हमारे मित्र है, बड़े प्यारे, बहुत ही एकदम, इतने उम्र बड़ी है लेकिन छोटे बच्चे के जैसे वो प्यारे हैं। तो और हमेशा बिजी रहते, हरे दुनिया की हर एक की परेशानी उनकी परेशानी है। कहीं भी कोई कुछ कर रहा हो, इनका कोई लेना देना नहीं, तुरंत कार से उठेंगे, अच्छा अच्छा मैं तुमको मदद करता हूं, उसका सामान उसके सर पर चढ़ा देंगे, फिर कार में बैठेंगे जाएंगे। उसके कारण उनका काम फेल होता है, पब्लिक के काम में लगे। बहुत ही प्यारे। तो हम वहां पहुंचे, स्वामी जी आप आ गए, अच्छा इसको चाय पानी पिला, स्वामी जी थक गए होंगे, अच्छा स्वामी जी आपके जाने का क्या प्रोग्राम है? और सभी के सभी जोर से हंस पड़े। उनको पूछने का एकदम निरागस भाव। तो आप आ गए, स्वागतम च अब्रवीत, उनका स्वागत किया कि आप आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। और यहां लिखा है, कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धन निसंततम देवी परिचयत साक्षात अमर व्यजने न वही। और ये जो ब्राह्मण था, कुचेल जो था, वो इतना दरिद्री, फटे पुराने कपड़े पहना था और शरीर अत्यंत मलिन दुर्बल, इतना कि उसके देह की एक एक नस को आप गिन लो। तो ऐसे उस ब्राह्मण की स्वयं भगवती रुक्मिणी जी ने चवर डुला करके सेवा करने लग गई। और अंतरपुर की सभी जो स्त्रियां थी, जो इत्यादि काम करने वाले थी, भगवान के इस प्रेम से और मैले कुचेल अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे थे, देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी आपस में, इस नंग दड़ंग निर्धन निंदनीय निकृष्ट भीख मांगे ने ऐसे कौन सा पुण्य किया था जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इनका सत्कार कर रहे हैं? देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगा लिया। भगवान का यह जो चरित्र देख करके उस अंतपुर में रहने वाली सभी स्त्रियां बड़ी आश्चर्य से चकित हो गई। और असल में देखा जाए तो आदमी जितना बड़ा होता है उतना सहज होता है। जिसमें झूठ मूठ का बड़ापन होता है ना, आप इसको देखो, स्पष्ट
आपको नजर में आएगा। जो खानदानी अमीर होते हैं उनका व्यवहार भिन्न होता है, और जो ऐसा इधर गड़बड़ी करके दुनिया भर के दारिद्र्य में रहे, कहीं से पैसा इकट्ठा आ गया और उसके बाद जो उनको उस ऐश्वर्य की दुर्गंध उनके जीवन में आती है तो दूसरों को एकदम तुच्छ देखने लग जाते हैं। भगवान का जो ऐश्वर्य था वह नित्य था, और जिनका नित्य ऐश्वर्य है उन व्यक्तियों का जीवन बड़ा ही सुंदर और आदर से होता है। हमको याद है, हम किसी बहुत बड़े धनी व्यक्ति के यहां गए थे। जब वहां गए तो इतना सहज और सरल उनका व्यवहार, खाने पीने में छोटी छोटी सिंपल बातें और बात करने में नम्रता, एक शब्द का भी अनावश्यक उच्चारण नहीं है। तो भगवान के इस सुंदर व्यवहार को देख करके सभी वहां की जितनी भी अंतःपुरवासी स्त्रियां थी आश्चर्य करने लग गई। और फिर हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। अब दो दोस्त जब मिल जाते हैं तो बैठ करके पूरी रात उसी में लग जाती है। श्री भगवान वाच अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञम भार्योड़ा सदृशी नवा। देखो हे ब्राह्मण देवता, गुरुदक्षिणा देकर के जब आप गुरुकुल से लौट गए तब आपने तो किसी योग्य स्त्री से विवाह किया ही होगा। माने इनको पता नहीं था कि इसकी शादी हुई कि नहीं, किया ही होगा। और प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहितम तथा नैवाति प्रिय से विद्वम धनेषु विदितम ही में। और मुझे मालूम है, मैं विदितम, कि आपका मन जो है, चित्त है, गृहस्थी में नहीं लगता, विषय भोग में आसक्त नहीं है, और किसी प्रकार के धन आदि में आपकी बिल्कुल प्रीति नहीं है। अब ये कुचेला जी के जगह हम होते तो क्या सोचते हैं? हम कहते देखो भगवान ने अभी से अपनी भूमिका बनाना शुरू कर दी। कोई भी अमीर व्यक्ति के पास दरिद्री व्यक्ति पहुंच जाए तो अमीर व्यक्ति के मन में यही आता है, हाँ अब चंदा इकट्ठा करने के लिए पहुंच गए। तो हम कुचेला की जगह होते क्या सोचते, देखो भगवान को लग रहा है कि हम इनसे धन संपत्ति मांगने के लिए आए हैं, इसीलिए पहले से ही तारीफ शुरू कर दी। बड़े चालू हमारे विचार ऐसे दरिद्री, लेकिन आगे जाकर के उनके विचार देखेंगे तो कितने सुंदर है। तो तुम्हारे मन में तो धन आदि के प्रति कोई प्रीति है ही नहीं। केचित कुर्वन्ति कर्माणि काम रहत चेतसा त्यजंतः प्रकृति दैवी यथा हम लोक संग्रहम। और जगत में बिरले ही ऐसे लोग होंगे कि जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों का तनिक सा भी वासना न रहने पर मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान ने इस विषय का प्रतिपादन किया है। अर्जुन को जब कर्मयोग की शिक्षा दी तो उसके बाद अर्जुन के मन में आया कि शायद इस कर्मयोग के बाद सब कर्मों का त्याग करने का मैं अधिकारी हूं और इसीलिए मुझे भगवान ने बताया। तो भगवान ने तुरंत उसको बताया, देखो अर्जुन, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा राम है, आत्मतृप्त है और आत्म संतुष्ट है, उसी के लिए शास्त्र किसी प्रकार का कर्म, कर्तव्य कर्म, विधि निषेध इसका उपदेश नहीं करती। तस्य कार्यम न विद्यते। इसका अर्थ ये नहीं है कि साधु संत अपने जीवन में कर्म नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन उनको कर्म करना या न करना ये कोई बंधन नहीं है। फिर किस लिए करते हैं? लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर्तुम अर्हति। भगवान कहते हैं
कि मनुष्य को जीवन केवल अपने ही लिए नहीं जीना है, लोक संग्रहम एवापि, लोगों को शिक्षा देना ये भी हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। इसीलिए कि हे कुचेल जी महाराज, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिन्होंने अपने हृदय से सभी ऐष्णाओं का त्याग कर दिया। 3 प्रकार की ऐष्णा होती है। ऐष्णा माने इच्छा। एक तो होती है लोकेशणा, दूसरी होती है पुत्रेशणा, तीसरी होती है वित्तेषणा। तो लोकेशणा के कारण अच्छा खासा आदमी शादी कर लेता है, और उसके बाद फिर पुत्रेशणा और फिर वित्तेषणा, उसी में फंस गया। तो ऐसे बहुत कम होते हैं। तो हे ब्राह्मण शिरोमणे, आपको उस समय की बात याद है? हम लोग द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का जहां ज्ञान होता है और जिससे अंधकार, अज्ञान अंधकार से पार हो जाता है, इसलिए हम गुरुकुल में निवास करते थे। और इस संसार में शरीर का कारण ये जो है, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। सवै सत्कर्मणाम साक्षात द्विजातेरिह संभवः आद्योंग यत्नाश्रमीणाम तथा हम ज्ञानदो गुरु। कहते हैं इस शरीर का निर्माण करने वाला जो पिता है वह हमारा प्रथम गुरु होता है। उसके बाद जो उपनयन संस्कार इत्यादि करके पुरोहित जी हमारे कान में मंत्र देते हैं गायत्री इत्यादि का, वो हमारे द्वितीय गुरु होते हैं। और उसके पश्चात अपने स्वरूप को प्राप्त कराने वाले जो ज्ञानोपदेश देने वाले सद्गुरु होते हैं, वह तो मेरा अपना ही स्वरूप है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये 3 गुरु है। अब देखो, एक ही को पकड़ के रखना और ये कल्पना करना कि हम बड़े गुरु के प्रति समर्पित है, यह गलत बात है। गुरु का तात्पर्य व्यक्ति को मत पकड़े, उसी गुरु तत्व को सब में देखना प्रारंभ करें। धीरे धीरे वही गुरु तत्व हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। अन्यथा संप्रदाय के भेद, तेरा तेरा मेरा मेरा, तू वहां क्यों गया, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, मैं तुमको ऐसा शाप दूंगा, ऐसे करने वाले जो गुरु होते हैं वो महागुरु है। गुरु का अर्थ भारी, हेवी। अच्छा महाराज, उसके बाद कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्र, इस जगत में वर्णाश्रमियों को जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भव सागर पार कर लेते हैं और अपने स्वार्थ परमार्थ के सच्चे जानकार है। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूं, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं, और मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी धर्म, वेदाध्ययन इत्यादि से, वानप्रस्थि के धर्म, तपस्या और सबसे उपरत हो जाना इत्यादि सन्यासी के धर्म से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूं। अब देखो, ये गुरु की जो सेवा शुश्रूषा करनी है, इसका तात्पर्य ठीक से समझ ले। गुरु की सेवा शुश्रूषा का तात्पर्य यह है कि जो हमको गुरु ने बताया उसका जीवन में पालन करें। तो कहां से शुरू करें? गुरु ने बताया तुम साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो, रो मत। इस आज्ञा का पालन करने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती। क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? देखो, तुम 1 महीने के लिए मौन व्रत धारण करो, तो जो एक छोटी बात नहीं अपने जीवन में उतार सकता है, वो इसको उतारेगा कि तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम अपने संस्कार नहीं हो, तुम जीव नहीं हो। देखो, तो अपने स्वरूप का ज्ञान हमको तब होगा कि जब गुरु के वचनों का अर्थ हमारे जीवन में उतरने लगेगा। इसलिए अपने जीवन में गुरु की सेवा का तात्पर्य है एक एक शब्द का योग्य अर्थ ग्रहण करके धीरे धीरे अपने आप को उस तत्व के ग्रहण का अधिकारी बनावे। इसीलिए भगवान बताते हैं कि जितनी गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से मैं संतुष्ट होता हूं और किसी से नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में
ज्ञान दान देने वाले परमात्मा के स्वरूप गुरु ही होते हैं। अच्छा, अब एक पुरानी बात भगवान कहते हैं कि अपि न स्मर्यते ब्रह्मन वृत्तम निवसताम गुरु द्वारेश्चोदितानाम ईंधनानायने क्वचित। एक बार की बात है, याद है हमको गुरु पत्नी ने बताया था जाकर के जंगल में से ईंधन ले आओ। इस कहानी को लेकर के शायद ये जो एकनाथी भागवत है या कहीं तो भी इसका एक प्रसंग आता है, और वहां प्रसंग वो केवल वहीं आता है, सब जगह नहीं आता। पता नहीं ये कहां से लिया है। प्रसंग इस प्रकार से बताते हैं। एक बार ये जो भगवान कृष्ण और बलराम जी ऐसे ही जंगल में लकड़ी चुगाने के लिए गए थे। तो जब वो चले गए तो सांदीपनि जी के पत्नी को याद आया, देखो धूप का समय है, लेट हो गया, बच्चों को भूख लग गई होगी। तो उन्होंने सुदामा को अपने हाथ से इतने सारे चने दे दिए। जाकर के प्यास लगी तो खाली पेट मत पीना पानी, सबको चने दे करके और फिर पानी पी लेना। और सभी लोग थक गए और थकने के बाद भगवान कृष्ण इनके गोद में लेटे हुए थे। और जब वो लेटे हुए थे आंखें बंद करके, सुदामा जी को लगा अब सो गया, और चुपके से वो चने निकाले और अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा, अरे किस चीज की आवाज आ रही, क्या खा रहे हैं क्या? मैं क्या खा रहा हूं, मिट्टी? इतनी ठंड है कि ठंड के मारे मेरे जो दांत ऐसा हो रहा है, मैं खा नहीं रहा हूं कुछ। भगवान ने कहा, तथास्तु। इसीलिए इस कुचेला को अष्टदारिद्र्य प्राप्त हुआ। उसने कहा था मैं क्या खा रहा हूं, मिट्टी। इसलिए कोई भी व्यक्ति दूसरे के साथ शेयर के सिवा कुछ खाना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों का, धर्म का ये सिद्धांत है, अकेले अकेले खाना ये पशु लक्षण है। पाश्चात्य संस्कृति में चले जाओ, एक बार कहीं की बात है, बुलाया था कि स्वामी जी ऐसे ऐसे होटल में ऑर्गेनाइज किया है डिनर, आइए। तो हमको एक सज्जन ले गए और खाना वाना खा लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी आपको मजा दिखाओ। अब जितने लोग आए हैं ना, हर एक अपना अपना बिल पे करेगा। तो हमने कहा अब ऐसे कर रहा, मैं भी आपको मजा दिखाता हूं, मेरा बिल आप मत पे कर। फिर देखो कैसा मजा आता है। तो किसी को बुलाना और उसको कहना पेमेंट करो, ये कोई बात हो गई? तो जब ऐसी बात हुई, हम लोग घूम रहे थे और एक बार जब घोर जंगल में घुस गए और उस समय बड़ा जोर से तूफान आया, आकाश में बिजली कड़कने लगी, सूर्यास्त हो गया, चारों तरफ अंधेरा, टॉर्च नहीं था, धरती रहे थे। तो हमारे गुरुदेव सांदीपनि मुनि जब पता चला कि सूर्योदय होने पर स्वयं बाकी अपने शिष्यों के साथ हम लोगों को ढूंढने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों का अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में संलग्न रहे हो। गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए सच शिष्य का इतना ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ, शरीर भी गुरुदेव की सेवा में अर्पित कर दे। देखो यहां सांदीपनि ऋषि के भगवान श्री कृष्ण के आचरण को देने के बाद निकले हुए शब्द है। तो जो योग्य शिष्य का किस प्रकार से रूप हो, ये भी भगवान ने अपनी लीला में बताया है। तो चाहे आप गुरु बनो, चाहे शिष्य बनो, चाहे गृहस्थ रहो, चाहे कुछ भी हो, हर प्रकार की लीला भगवान ने करी है और उस लीला से हमको अपने आप को समझना है, सुधरना है। उसके पश्चात उन्होंने कह दिया कि देखो
मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारे सारे मनोरथ अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुमने जो वेदाध्ययन किया है तुमको सर्वदा कंठस्थ रहे और इस लोक में परलोक में भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन की ऐसी अनेक घटनाओं हुई थी। निस्संदेह गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। इत्थम विधान्यनेकानि वसताम गृहवेश्मसु गुरोरु अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्ण प्रशांतये। इसीलिए अपने जीवन में प्रयत्न करने को हमको सिखाते हैं गुरु, और प्रयत्न से कुछ नहीं होता ये सिखाते हैं भगवान का अनुग्रह। ये दो स्टेप्स है। यदि प्रयत्न करने से हमने इनकार कर दिया तो भगवान का अनुग्रह नहीं होगा। अब सवाल यह है, प्रयत्न कैसे करें? प्रयत्न रहित प्रयत्न के त्याग को आलस कहते हैं। हमको आलसी नहीं बनना है। भगवान को निकम्मापन बिल्कुल पसंद नहीं। द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है कि माते संगहा अस्तु अकर्मणि, अपने जीवन में निकम्मे मत बनो, जीवन को हमेशा परिपूर्ण रखना है। इसीलिए एक बार हमने आपको कहा था कि व्यस्त रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ये चार बातों के जीवन में उतारो। देखो, आपके जीवन में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं आएगा। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन उन लोगों के जीवन में आता है जिनको करने को कुछ है ही नहीं, इसीलिए परेशान, फ्रस्ट्रेशन। आप देखेंगे ये जो लोग बहुत कठिनाई से जीवन जीते हैं, उन लोगों के जीवन में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का चक्कर नहीं, टाइम ही नहीं फ्रस्ट्रेशन होने के लिए। फ्रस्ट्रेशन उनके लिए है कि दोज हू हैव गॉट द लग्जरी ऑफ टाइम। उदाहरण के लिए वीआरएस, आप तो वीआरएस के पीछे ही पड़े हैं, स्वामी जी क्या करें। अच्छा महाराज, उस समय कुचेला सुदामा जी ने कहा, ब्राह्मण उवाच कि हे भगवान, किमस्माभिर्निवृत्तम देवदेव जगद्गुरो भवता सत्य कामेन येषां वासो गुरावभूत्, यस्य छंदमयो ब्रह्म देह आवपनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुषु वासंत्योत्यम अविडंबनम। कहते हैं कि देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान, अब हमें अब क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ, आप जो सत्य संकल्प परमात्मा है, आपके साथ रहने का गुरुकुल में हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और छंदोमय वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के स्रोत आप ही, वही आपके अंग है, देह है। इसीलिए आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह तो केवल मनुष्य लीला का अभिनय ही तो था, और क्या था। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं को 64 दिनों में सीखा था। ये मनुष्य नहीं कर सकता। हम लोगों को एक छोटा पाइथागोरस सिद्धांत समझने के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। पता नहीं ये एंगल ऐसा कि अभी इसका स्क्वायर, इसका, और पता नहीं किसका स्क्वायर कहां घटाना, कहां मिटाना। और भगवान ने ये 64 विद्याओं को, कलाओं को 64 दिनों में पूरा कर लिया। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते हैं कि स इत्थम द्विजमुखेन सह संकथयन हरिहि सर्वभूतमनोभिज्ञास्यवमान उवाचतम ब्रह्मणो ब्राह्मणम कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियम प्रेमना निरीक्षणेनैव प्रेक्षण खलु सताम गतिः। सुखदेव जी महाराज बताते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त थे, उनके क्लेशों के नाशक, संतों के एकमात्र आश्रय है। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण देवता के साथ काफी देर तक बातचीत करते रहे और अनेक प्रकार का विनोद करके, मुस्कुरा करके, बोलते हुए उन्होंने बड़ा आनंद से समय व्यतीत किया। देखो, अपने जीवन में किसी के भी साथ रहना है तो अपने उपस्थिति से अगले के जीवन में
प्रसन्नता यदि निर्माण हुई तो हमारे हृदय से भगवान प्रकट हो रहे। इवन पत्नी के साथ, हां देखो, पत्नी कोई केवल झगड़ा करने की लीगल परमिट नहीं है। एक आध बार झगड़ा कर लिया तो ठीक है, तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहो, लेकिन हमेशा रूठी ही रहो, दिस इज वेरी बैड। अच्छा महाराज, तो मुस्कुराकर विनोद के साथ भगवान उनसे बात करने लगे। श्री भगवान वाच क्योपायनमानीतम ब्रह्मन में भवता गृहान अण्वप्युपावृतम भक्ति प्रेमणा भूर्येव मे भवेन भूर्यप्य भक्तोपवृतम न मे तोषाय कल्पते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपवृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने ये श्लोक कंठस्थ करके रखा था। भगवद गीता में भी यही श्लोक कहा और यहां भी यही। इसीलिए भगवद गीता के कृष्ण और भागवत के कृष्ण दो नहीं है। कई बार अनेक लोगों के ऐसे विचार है कि जिस भगवान की बाल लीला थी, चीर हरण रास इत्यादि की, वो कृष्ण, और जिन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश किया वो कृष्ण, ये दो भिन्न भिन्न थे। अब दिमाग में यदि कीड़े भरे हो तो भेद के सिवा क्या मिलेगा। इसलिए आपको प्रमाण दे दिया। एक ही श्लोक दो जगह एक ही व्यक्ति ने कहा। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ब्राह्मण देवता, हमारे लिए क्या उपहार लाए हो। अब देखा है फटे पुराने कपड़े हैं, हड्डी के ऊपर में डायरेक्टली चमड़ी लपटी है, बीच में मांस और फैट है ही नहीं। अब ऐसा व्यक्ति क्या लाएगा। लेकिन जब मजाक करने का मजाक क्या शुरू कर दिया, हमारे लिए क्या लाए हो। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, जो व्यक्ति मुझे कोई भी वस्तु प्रेम से अर्पण करते हैं वही मुझे सबसे श्रेष्ठ भेंट है। और मुझे यदि बहुत सारी चीजें अर्पण करो, मन में प्रसन्नता और समर्पण का भाव न हो तो मैं संतुष्ट नहीं होता। तो इसलिए जो मुझे पत्र पुष्प फल तोय, कुछ भी, पत्र पुष्प फलम तोय के दो अर्थ होते हैं। एक तो जो अर्थ आपको सबको मालूम है, पत्रम को कहते हैं पत्ती, 100 की 1000 की, जिनको पैसे इकट्ठे करने होते हैं ना, वो इसका ऐसा अर्थ निकाल नारायण। तो ऐसा जो शुद्ध चित्त का भक्त है वो मुझे अर्पण करता है, मैं उसको केवल स्वीकार ही नहीं करता हूं, उसका मैं भोग भी कर लेता हूं। दो बातें होती है, एक स्वीकृति और दूसरा भोग, तो दोनों मैं कर लेता हूं। और उसके बाद यह जो ब्राह्मण देवता थे उनको शर्म लगी, अब इतने ऐश्वर्य युक्त भगवान को भेंट के रूप में 4 घर से 4 वैरायटी के लाए हुए मांग करके चूड़े देवे, उनको बड़ा शर्म लगा। देखो, ये तो हम ही लोगों की भावना होती है कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये इसलिए भावना होती है कि हमने अपने गरीबी के साथ इतना तादात्म्य किया है कि अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा का तिरस्कार किया है। देखो, जितना व्यक्ति को अमीरी का अभिमान होता है उससे भी ज्यादा भयानक अभिमान गरीबी का होता है। जितना आदमी को अपने अच्छाई का अभिमान होता है उतना ही अभिमान आदमी को अपने बुराई का अभिमान होता है। जितना आदमी को अपने सुख का अभिमान होता है उतना ही ज्यादा अभिमान अपने दुख का होता है। यह जो अभिमान की मक्खी है ना, ये कहीं भी जाके बैठती है। जैसे मक्खी को ये विवेक नहीं है कि ये रसगुल्ला है, इस पर बैठना चाहिए, और बगल में कुत्ते की विष्ठा पड़ी हुई है, उस पर नहीं बैठना चाहिए। कोई विवेक नहीं, जो दिखा उसके साथ तादात्म्य कर लिया। तो यह जो हमारा अहंकार है, इसी को हमको समर्पण करना है। इसलिए जब इनके मन में ऐसी भावना आई, और ऐसी भावना भगवान के मन में नहीं थी, उन्होंने तो उसका प्रेम देखा था। लेकिन हम लोगों के में यही होता है कि हम नहीं कर सकते। हम एक बार किसी के यहां गए, उन्होंने हमको खाने के लिए होटल में ले गए।
बोले स्वामी जी आप खाने के लिए जाएंगे हमारे साथ होटल में? चलो। हम होटल में खाना खाया, खाना पीना खाया और फिर हमको कहते स्वामी जी हम आपको अपने घर इसलिए नहीं ले गए कि हम देखते हैं आप तो बड़े बड़े घरों में अच्छे अच्छे एसी के रूमों में रहते हैं और हमारा छोटा सा झोपड़पट्टी जैसा है, वहां फैन की सिवा कुछ नहीं है और हमको बड़ी शर्म लगी। हमने कहा प्रभु हम आपके घरों के दीवार और फ्लोरिंग को देखने के लिए नहीं जाते, हम इंटीरियर जरूर है लेकिन इंटीरियर नहीं है। यही हमारी ही भावना होती है कि लोग जो आते हैं अपने घर के दीवारों को देखने के लिए आते हैं। एक स्वामी जी की बात है, उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी आप तो कभी मिलते ही नहीं, हमने अमुक अमुक जगह में एक बढ़िया कुटिया बनाई है, आप आइए। हमने कहा देखेंगे, मिलेगा समय तो आएंगे। 2 बार 3 बार हुआ, फिर हमने कहा कि देखो प्रभु हम लोग तो मिल ही लेते हैं कहीं ना कहीं, और क्या करना है, कुटिया में जाके करेंगे क्या? मुझे आप कहेंगे स्वामी झाड़ू लगा देना और क्या? कब तक के ईंट पत्थरों में फंसे रहेंगे? तो चाहे गृहस्थ अपने अमीरी के कारण उसमें फंसा रहे, चाहे वही गृहस्थ अपने दारिद्र्य के कारण फंसा है, दोनों फंसे ही है। और इससे निकलने के लिए अपने उपाधि का त्याग करना आवश्यक है। तो इनको बड़ा अटपटा लगा कि कैसे उनको दिया जाए, लज्जा लगी, क्योंकि लक्ष्मीपति को मैं दारिद्र्य ब्राह्मण क्या दे सकता हूं। तो उन्होंने जब ऐसा सुना भगवान से कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो मुंह नीचे लटकाया, क्योंकि शर्म आ रही थी अब इनको क्या देवे। और जब ऐसी बात हुई तो भगवान ने उनके हृदय की बात जान ली और सोचने लगे कि ये तो मेरा अत्यंत प्यारा सखा है और यह लक्ष्मी की कामना न करके केवल मेरा ही भजन कीर्तन करता है, इसलिए यहां मैं इसको ऐसी संपत्ति दूंगा कि जो उसके लिए अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं, केवल मन में विचार किया, क्योंकि इसको अपने दारिद्र्य के कारण दुख हो रहा है। और ऐसा विचार करके फिर उन्होंने उसके धोती से जो लपटी हुई वो चूड़े की एक पोटली थी उसको खींच लिया और खींच करके और कहने लगे आहा तुमने मेरे भेंट लाए हो और ऐसे जो चूड़े तुमने लाए हो ये तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उपहार मेरे लिए है। और उन्होंने आगा ना देखा पीछा ना देखा, बाकी रानियों को एक इतना भी नहीं दिया, स्वयं मुट्ठी भर वो चूड़ा उठा करके अपने मुंह में डाल दिया। जब ये डाल दिया तो पत्नियां चुप थोड़ी बैठेगी। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस हमको भी कुछ छोड़ो, अपने अकेले ही चबाए जा रहे हैं। और फिर कहती है वो कि देखो आपने इतना जो इस ब्राह्मण का लाया हुआ उपहार स्वीकार किया है, यही संपूर्ण विश्व के प्रसन्नता के लिए पर्याप्त है और इससे और किसी की आवश्यकता नहीं। उसके बाद कथा में बता दे कि परीक्षित उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे, वह ब्राह्मण आराम से रहे और उनको ऐसे लग रहा था कि मानो मैं वैकुंठ में हूं, क्योंकि वैकुंठ था ही, भगवान कृष्ण स्वयं वहां थे। और उन्होंने फिर भी कुछ मांगा नहीं और अपने चित्त के कर्तव्य पर उनको बड़ा लग रहा था कि क्या मेरे मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। और इतने आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण की भगवत ब्राह्मण भक्ति के बारे में मैंने केवल सुना था, आज मैंने इसका साक्षात अनुभव किया है। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का चिन्ह है, ऐसे वक्षस्थल पर उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया है और मेरे दारिद्र्य का उन्होंने कहीं सोचा तक नहीं। और मैं तो कितना का हम दारिद्रहा पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहा मैं एकदम फटीचर दरिद्री ब्राह्मण और कहा लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, और फिर भी उन्होंने मैं ब्राह्मण हूं यह केवल जानने मात्र से मुझे अपने भुजाओं में भर करके अपने हृदय से लगाया। देखो भैया एक बात समझो, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, हमारे शास्त्रों में बताया है ब्राह्मण भगवान का मुख होता है।
और इसीलिए जब हम किसी श्राद्ध या किसी प्रकार के धार्मिक विधि करते हैं तो उसमें ब्राह्मण भोजन करने का तात्पर्य यही है। ये अपने मन में ऐसी गलत कल्पना नहीं लानी है। तुलसी की पूजा क्यों करें? हम तो कैक्टस रखेंगे। अपने घर में बच्चे क्यों पैदा करेंगे? हम तो घर में कुत्ते रखेंगे। अब ऐसी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके साथ क्या विचार किया जा सकता है? तो मनुष्य को अपने जीवन को शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलाना है, अपने मनमानी नहीं चलाना। यदि मनमानी चलाएंगे तो हम अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, ना अपना भला ना किसी का भला। तो उसके बाद वो सोचने लगे ब्राह्मण देवता कि देखो, उन्होंने मुझे अपने पलंग पर सुलाया और जहां उनकी रुक्मिणी जी पत्नी स्वयं शयन करती थी, अब जैसे मैं उनका सगा भाई, पता नहीं कहां तक मैं कहूं कि मैं इतना थका हुआ था, फिर भी रुक्मिणी जी ने स्वयं आकर के अपने हाथों से चवर डुला करके मेरी सेवा करी। ये देवताओं के आराध्य देव होने के बाद भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने मेरे पैर दबाकर अपने हाथों से खिलाया पिलाया, मेरी अत्यंत सेवा करी है। और जिनके चरण संपूर्ण विश्व की संपत्ति प्राप्ति का साधन है, ऐसे भगवान ने मेरे चरणों की पूजा करी। और अब इनके मन की जो बात है वो बहुत अप्रतिम है। देखो, ये संपूर्ण जो जगत है ना, ये अपने मन की भावना का प्रक्षेप है। यदि आपका मन प्रसन्न है तो चारों तरफ मस्ती है, और आपका मन दुखी है तो किसी के शादी में जाकर भी आप सबको दुखी करोगे। इसीलिए जितनी साधना है अपने इस मन को प्रसन्न रखने की है, और जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न है उसके लिए जीवन की कोई भी वस्तु दुख निर्माण नहीं कर सकती। अब यहां देखो, ये कुचेला जी के, सुदामा जी के वचन, उन्होंने सोचा कि अधनो यम धनम प्राप्य माद्य नुच्चैर्न माम स्मरेद इति कारुणिको नूनम धनम में अभूरी ना ददात। भगवान ने मुझे धन इसलिए नहीं दिया, मेरा चूड़ा तो खा लिया, लेकिन मुझे यहां से खाली हाथ भेजा है। तो क्यों भेजा होगा? इसीलिए उन्होंने मुझे खाली हाथ भेजा है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये अत्यंत धनहीन दरिद्र ब्राह्मण है, उसके पास इकट्ठा यदि धन पैसा आ जाए तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए। देखो भैया, दरिद्री व्यक्ति को एकदम अकस्मात बहुत धन की प्राप्ति हो जाती है तो उसका संतुलन टूट जाता है। इसी को लेकर के आपको हम कई उदाहरण दे सकते हैं। ये जो सॉफ्टी होते हैं ना, सभी नहीं, कई होते हैं सॉफ्टी माने सॉफ्टवेयर फेलोज। तो जहां पत्नी सॉफ्टी एंड पति सॉफ्टी, और आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम द मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेजॉरिटी ऑफ देम। उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया और धड़ाल जाकर के अमेरिका में उनको इतने पैसे मिलने लग गए कि जिन्होंने जिंदगी में कभी देखे नहीं थे। उसके बाद ये दोनों पति और पत्नी, आई एम नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन यू, आई अर्न मोर देन यू। कई स्थानों में ऐसी स्थिति है, पत्नी पतियों से ज्यादा कमाती है, और फिर वहां तू मैं तू। तो जिसको ये धन की उपलब्धि अकस्मात हो जाती है उसको पैसा पचाने की शक्ति नहीं होती। उन्होंने विचार किया, ब्राह्मण देवता ने, कि देखो भगवान ने मुझे शायद इसलिए नहीं धन दिया होगा, कहीं सडनली मुझे पैसे की प्राप्ति हो गई तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, और जब व्यक्ति का दिमाग खराब होता है तो व्यक्ति भगवान को भूलता है। दिमाग का खराब होना माने ऐसे नहीं कि पागलपन हो गया, दिमाग का खराब होना माने साक्षात परमात्मा चारों तरफ हमारे उपलब्ध है
लेकिन हम उनका तिरस्कार करके अपने अहंकार की पूजा करने में लगे। यही सबसे बड़ी दुख की बात। इसीलिए इति तच्चिंतयन्तः प्राप्तो निज गृहांतिकम सूर्यानलेन्दु शशांक शंकाशय विमाने सर्वतो व्रतम। ऐसा विचार करते करते ये ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंचे और वह जहां पहुंचे देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य अग्नि चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है और विचित्र विचित्र उद्यान उपवन बने हुए हैं और झुंड के रंग बिरंगी पक्षी कलरव कर रहे हैं। समुद्र सरोवर में कुमुदिनी श्वेत नील सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बंधन कर इधर उधर विचरण कर रहे हैं। और उस स्थान को देख करके ब्राह्मण देवता ने सोचा कहीं मैं गलत स्थान पर तो नहीं आ गया, क्योंकि जब मैं वहां से निकला मुझे मालूम है अपनी गली और जब यहां पहुंचा तो क्या देख रहा हूं मैं। और इस प्रकार से वो सोच ही रहे थे तो चारों तरफ अच्छे अच्छे सुंदर संगीत बाजे इत्यादि बज रहे थे और ये सब के सब लोग ब्राह्मण देवता की अगवनी करने के लिए सामने आ गए। और जब इन्होंने देखा कि इन लोगों को पागलपन तो नहीं, मुझे फटीचर को बुला रहे, और फिर जब उन्होंने देखा कि अपनी पत्नी साक्षात लक्ष्मी के जैसी बहुत बंठन करके बढ़िया बढ़िया कपड़े आभूषण लेकर के हाथ में अनेक प्रकार की उनके आगमन की तैयारी पूजा करने के लिए आ रही है, तो उनका अपने मन पर विश्वास ही नहीं बैठा। और फिर उन्होंने बताया कि इतना सुंदर सुंदर वहां का सब देखने के बाद उसका पूरा वर्णन किस प्रकार से उनका वह महल और उनके लिए भगवान ने नगरी बना लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं जन्म से ही भाग्यहीन दरिद्र हूं, फिर भी मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परमैश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। देखो, मनुष्य को जब अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्ति होती है तो प्रारब्ध के अनुसार दो प्रकार की प्राप्ति होती है। एक होती है प्रारब्ध दो प्रकार से अभिव्यक्त होता है, पाप का प्रारब्ध और पुण्य का प्रारब्ध। पाप के प्रारब्ध की अभिव्यक्ति दुख के रूप में होती है और पुण्य के कर्म फल की अभिव्यक्ति सुख के रूप में होती है। और जो हमको ये ऐश्वर्य इत्यादि मिलता है ये भगवान के अनुग्रह से मिलता है। ध्यान से सुनना, तो भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया हो, लेकिन सब मिलने के बाद भी यदि हम दुखी रहते हैं तो समझ लेना अपने पूर्व जन्म का पाप उभर आया है। देखो, कर्म फल की रूप में हमको दुनिया की धन दौलत नहीं मिलती। दुनिया के भोग धन दौलत हमको मिलती है भगवान के अनुग्रह से, और अपने कर्मों के फल से केवल सुख दुख मनुष्य को मिलता है। इसलिए जहां जहां हम दुखी होते हैं समझ लेना बहुत बड़ा पाप का भंडार अंदर में बैठा है। इसीलिए जब उन्होंने देखा अपनी संपत्ति को देख करके कि भगवान के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त कोई कारण नहीं हो सकता, इसीलिए जब हमको जगत में कुछ मिलता है ना, समझ लेना जैसे नहीं हमने बड़ा अच्छा प्लानिंग किया है, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा करके खूब पैसा कमाया है, भूल जाओ। जब भगवान का अनुग्रह होता है तभी हमको ये सब मिल सकता है। अच्छा महाराज, ये उनकी ही करुणा की देन है और वो तो स्वयं पूर्ण काम लक्ष्मीपति होने के कारण यही इस अनंत सामग्रियों से युक्त है और इसलिए वो अपने भक्तों के मन का भाव जानकर सब कुछ दे देते हैं। लेकिन फिर भी वो हमेशा समझते हैं कि मैंने अपने भक्त को बहुत थोड़ा दिया है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का सूक्ष्म विचार है। रामायण में भी ऐसा ही एक प्रसंग आता है। रावण को मारने के पश्चात भगवान रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को सकुच दीना, अत्यंत संकोच के साथ दिया। कारण क्या है
क्योंकि एक तो ये लंका को जीतने के बाद लंका के अधिपति तो भगवान रामचंद्र बन गए, क्योंकि उन्होंने जीता था। तो उन्होंने जो अपना जो राज्य था लंका का जीता हुआ, वो सभी का सभी विभीषण जी को दे दिया, उनको अभिषिक्त किया। और फिर भी उनके मन में संकोच ये रहा कि मैंने केवल वही दिया जो उनका ही था, छीन करके फिर वापस किया, तो मैंने क्या दिया। तो उनके मन में संकोच ये था, यदि आज मैं अयोध्या का राजा होता तो वो भी मैं इसको दे सकता। देखो, जो आदमी जितना बड़ा होता है दिल का, वो किसी को दे करके संतुष्ट नहीं होता, और जितना आदमी दिल का छोटा होता है कितना भी लेकर के संतुष्ट नहीं होता। देखो, संतोष अपने हृदय की संपत्ति है। जिस व्यक्ति को देकर के संतोष की अनुभूति होती है, उसी के हृदय में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। तो परमात्मा के अभिव्यक्ति में देने से संतोष, और परमात्मा स्वयं क्या है, वो कितना भी हमको देवे, लेकिन उनको हमेशा यही लगता है कि मैंने अपने भक्त को कुछ नहीं दिया। इसलिए मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, हितैषिता, उनकी मित्रता, उनकी सेवा प्राप्त हो, इसकी सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी ये संपत्ति इत्यादि है, इन सब के पीछे केवल एक ही मेरे भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए उनके ही मन चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए, और यही भक्ति प्रेमों के भक्तों के हृदय में सत्संग के प्रति प्रेम होता है। देखो भैया, हम यदि भगवान के भक्त हैं, जैसे हम यदि पॉलिटिक्स के भक्त हैं, तो कहां जाएंगे? पॉलिटिकल सर्कल। और पॉलिटिकल सर्कल में जाकर के वहां किसी के भलाई की इच्छा करे, सवाल ही नहीं। इसको काटो, उसको मारो, अपनी थैली भरो। इसी प्रकार से यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हमको किस कंपनी में जाना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए, जहां भगवत की कथा नित्य निरंतर चलती है। देखो, सत्संग करने से हमारे मन को डाटा मिलता है। माइंड कैनॉट फंक्शन विदाउट प्रॉपर डाटा। डाटा इज वेरी रिक्वायर्ड। यदि हमको आज तक की दुनिया का इतना डाटा इकट्ठा कर लिया, इसलिए इतना विचार चल रहा है, अब सत्संग के माध्यम से भगवान के बारे में डाटा इकट्ठा करो, तो धीरे धीरे मन उस डाटा पर कार्य करने लगेगा, और फिर हमारा मन भगवान में निश्चित रूप से लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण अजन्मा संपत्ति के दोष जानते हैं, और इसीलिए वे बड़े बड़े धनियों को धन ऐश्वर्य के मत से पतन हो जाता है। इसीलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को मांगते रहने पर भी तरह तरह की राज्य संपत्ति, ऐश्वर्य इत्यादि नहीं देते। यही उनकी बड़ी कृपा है। देखो भाई, सरल सरल बात, यदि हम एकदम सभी प्रकार से सुख है तो हम भोग में प्रवृत्त होंगे, और यदि हमारे जीवन में कोई दुख का प्रसंग आया तब हम योग में प्रवृत्त होते हैं। जैसे मुझे बताओ, जिस व्यक्ति का वजन लंबा चौड़ा है, ही हैज स्टार्टेड ग्रोइंग वाइडर, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप जाएगा, डू यू हैव एनी योगा प्रैक्टिसेस? आई वांट टू रिड्यूस माय वेट। नो, यू लुक सो स्वीट, राउंड फिगर। और जो व्यक्ति की फिगर एकदम बढ़िया है, उसको कोई जाने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से जहां हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो समझ लेना भगवान की कृपा नहीं है। और जहां एक हाथ धक्का लगा इधर उधर से, समझ लेना अब भगवान की कृपा प्रारंभ हो गई। हमारे भगवान के इस कृपा का वर्णन हमारे स्वामी जी करते थे। वो कहते थे कि जब बच्चा खूब मिट्टी में गंदा हो गया हो, तो उसको नहलाने के लिए मां उसको खींच के लाएगी। ये बच्चे को उस गंदगी से निकलने में मजा नहीं आता, लेकिन मां को मालूम है इसका भला इसी में है। तो जो हम लोग संसार की उपलब्धि को अच्छा समझते हैं, भगवान के दृष्टि से वही गंदगी है।
इससे खींचने जब लग जाते हैं तब हमको दुख होता है, जैसे उस बच्चे को दुख होता है। लेकिन मां मानेगी थोड़ी। एक बार उसने निर्णय कर लिया बच्चे को नहलाना है तो भगवान भी नहीं रो सकता। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। एक बार भगवान ने निर्णय ले लिया इसका उद्धार करना है, करके ही छोड़ेंगे। और फिर उसको बच्चे को खींच के ले आओ, रोएगा, चिल्लाएगा, मम्मी के बाल हो छोटे लंबे तो खींचेगा, लेकिन मां नहीं सुनेगी। एक चपाटा और लगा दिया, एनीवे रो रहा है, उसमें मैच हो जाएगा। और जब उस बच्चे को नहला धुलाती है और समझो किसी बच्चे के गाल पर, चेहरे पर एकदम तेल के गंदे गंदे दाग पड़े हैं, निकलते नहीं, तो क्या करेगी वो? अपने उंगलियों में सैंड पेपर को लपेट लेगी और उसको सैंड पेपर से रगड़ना है। अपने गोद में उसके बालों से पकड़ करके धीरे धीरे रगड़ेगी, बच्चा रोएगा। इसीलिए जब जब हमारे जीवन में कष्ट दुख आते हैं, समझ लेना आप भगवान की गोद में हो। देखो, जो दुख, जो कष्ट हमको भगवान के पास ले जाते हैं, वो दुख कष्ट भवरोग नहीं है। वो जो दुख कष्ट है, इस भवरोग से तरने का आध्यात्म योग है। इसीलिए जितने भी साधु संत हैं, वो कभी भी अपने जीवन में आने वाले दुखों के कारण कभी परेशान नहीं हुए। हमारी कुंती माता ने यही कहा कि भगवान देना ही है तो दुख दे दो, क्योंकि मालूम है आपके आने में जो प्री रिक्विजिट है वो है दुख का होना। और इस दुख को प्राप्त करने के लिए परेशान मत करना अपने आप को कि हाथ को काटना शुरू कर दिया और खामो खाम भूखा रहना शुरू कर दिया, दुख देना है, बेवकूफी मत करना। तो इस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपने पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों का ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। तो हमको जो भी उपलब्ध होता है, ईशावास्य कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृदहा कस्य सिद्धनम। अपने भोग में जब त्याग का प्राधान्य होता है, तब भोग की परिणति रोग में नहीं होती, बल्कि वही भोग यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो धमाराधना, उसी भोग के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो भोग से परमात्मा के प्राप्ति के योग साधन को कहते हैं भक्ति। बहुत सरल है। जो भी हम कर रहे नहीं कर रहे, सब में प्रभु का गुणगान, स्मरण, चिंतन और उनकी कृपा का ग्रहण हो, ऐसा वो अपने जीवन में अनासक्त भाव से रह रहे। जो व्यक्ति अपने संपत्ति को लेकर के अनासक्त भाव से रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में संपत्ति के होने न होने से प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार एक सज्जन हमको मिले, बोले स्वामी जी कृपा करिए। क्या हो गया? बस ठीक नहीं चल रहा। क्या नहीं ठीक चल रहा? बीबी से झगड़ा। बोले वो दैट डजंट अफेक्ट मी। फिर क्या है? मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी, पैसे की बड़ी तंगी। तो हमने कहा रिक्शा मिलेगी? नहीं, वैसे है 6-7 कारें हैं। अब देखो 6-7 कारों में से एक कार बेचने का प्रसंग आया, कितना दुख हो रहा है। तो ऐसा यदि हमारे मन में संतोष का अभाव है तो कारण क्या है कि हम अत्यंत आसक्त हो गए हैं। तो यदि जगत में रहना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अनासक्त भाव से रहे। जो मिल रहा है प्रभु की दया, नहीं मिला उन्हीं की दया। यदि हम इस छोटे से सिद्धांत को ले ले, जो हमको बच्चे हुए हैं वो भगवान की देन है।
और यदि वो हमसे बिछड़ जाते हैं, वो भी उन्हीं भगवान की देन है, जिसने दिया है वही तो ले जाएगा। यदि अपने जीवन के प्राप्ति और हानि इन दोनों में जब भगवान का अनुग्रह दिखने लगेगा, तब समझ लेना हमने अनासक्त योग को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद हे परीक्षित, तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपते हे प्रभो ब्राह्मणा प्रभो दैवं न तेभ्यो विद्यते परम एवं स विप्रो भगवत् सुहृदा दृष्ट्वा समृद्धे रजितं पराजितं तद्ध्यान वेगात् ग्रहितात्म बंधन तद्धामलेवि अचिरत् सतां गतिम् एतद् ब्राह्मण देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। फलश्रुति बताते हैं कि इसलिए परीक्षित, भगवान सभी ब्राह्मणों को अपना प्रभु और इष्ट देव मानते हैं। ध्यान से सुनना, जिस दिन हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं होगी, तो किसी के भी प्रति दुर्भावना न हो, सबके प्रति आदर की भावना हो, ये प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ कहां से करें? इसीलिए शास्त्र बताते हैं मातृदेवो भव। यदि हम अपने मां में भगवान को देखने का अभ्यास करें, तो उसी के बल पर फिर दूसरा अभ्यास करेंगे पितृदेवो भव। जिसने अपने मां बाप में भगवान को नहीं देखा, अतिथि देवो भव, उसको कैसे संभव है? और इसीलिए हमको बचपन से जो शिक्षा दी जाती है कि अपने घर में आने वाले बड़ों का पैर छू के आदर करना चाहिए। पैर क्यों छूना है? ज्ञान तो उनके सर में है, तो चंपी मॉलिश करे क्या? जैसा जैसा हम अपने आप को समर्पित करने का अभ्यास कराएंगे और अपने आप को समर्पित करना चाहिए, ये लीला भगवान ने ब्राह्मणों को आदर दे करके प्रस्तुत करी है। आज के जमाने में अच्छों लोगों को दबा देना केवल घृणा के कारण, यह शास्त्र सम्मत धर्म नहीं है। जो अच्छे हैं, फिर वो कोई भी रहे, अच्छे ही है, लेकिन हम हमारे लिए अच्छे बुराई का, उसके लिए पहले ये होता है कि ये कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है। यह अत्यंत घृणास्पद बात है। तो ऐसे भगवान यद्यपि अजित है, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं और उनसे पराजित हो जाते हैं। अब उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए यह ब्राह्मण देवता, और ध्यान की आवेग से उनकी अज्ञान की अविद्या की ग्रंथि टूटने लग गई। अज्ञान अविद्या की ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। पहली ग्रंथि स्थूल रूप से अपने जीवन में कर्म का महात्म्य, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए, करना चाहिए, पहली गांठ। दूसरी गांठ ये है अपने अंतःकरण में है कामना की गांठ, और तीसरी गांठ है अपने कारण शरीर में अज्ञान की गांठ। तो ये अविद्या काम कर्म, ये तीन प्रकार की बंधन हमको, यह स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन तीनों को लेकर के होता है। तो स्थूल देह को लेकर के जो बंधन है वो कर्म का है, सूक्ष्म देह को लेकर के जो बंधन है वह कामना का है, और अपने कारण देह को लेकर के जो बंधन है वो अपने स्वरूप के अज्ञान का है। यहां कुचिला जी महाराज ने भगवान का इस प्रकार से अनुग्रह प्राप्त करके निरपेक्ष भाव से उन्हीं के दिए हुए सबको भोगते हुए हमेशा ध्यान में लग करके धीरे धीरे उस ध्यान की आवेग से उनकी हृदय ग्रंथि टूट गई, और जब उनकी हृदय ग्रंथि नष्ट हो गई तो भगवान का जो धाम है, संतों का जो एकमात्र आश्रय है, उसी परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया की सफलता उसके जीवन में होती है जिसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, और जिसने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है उसके जीवन से प्रयत्न का शैथिल्य अपने आप हो जाता है। जहां प्रयत्न का शैथिल्य हो गया, वहां कामना का प्रभाव और प्रेशर वो भी कम हो गया,
जितने मन में कामना ज्यादा होगी उतना आदमी ज्यादा प्रयत्न करता है। तो ये हृदय ग्रंथि का टूटना, निकल जाने का तात्पर्य है हम अपने सहज भाव को प्राप्त हो गए। जैसे पैदा हुए थे, ना किसी से लेना ना किसी से देना, केवल अपने माध्यम से प्रभु को अभिव्यक्त होने देना, ऐसी सहजता उस ब्राह्मण के जीवन में आ गई। इसीलिए एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः, यह ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है और भगवान के चरणों में प्रेम भाव को प्राप्त हो जाता है, वही व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अपने मन में किसी के प्रति ऐसा द्वेष ना रखे कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी के प्रति ना रखे। अपने मन को शुद्ध रखना है। जैसे व्यक्ति के मन में एक बार ये द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो व्यक्ति अमीर आदमी को देख करके गरीब जलता है। क्यों? कि ये द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। कोई अच्छे कपड़े पहनने वाले को देखो और दूसरा फटीचर होगा तो क्या कहेगा, देखो सब ब्लैकमेल का मनी है और बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। ऐसा द्वेष क्यों आए? हमको सब में परमात्मा का दर्शन करना है, यही एकमात्र साधना। और जितना इसमें लगेंगे धीरे धीरे हम अपने भी अंतःकरण के दारिद्र्य को वैसा ही मिटाएंगे जैसा इस कुचेला ने सुदामा जी ने मिटाया था। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मणों के प्रति और सभी के प्रति अपना जो आदर भाव है यह दिखाने की लीला करी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोप गोपिया नंद यशोदा इन सब से मिलेंगे। वो प्रसंग हम कल लेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।